अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको जैसे कि पता है मेरे पास क्लास 10 का सिलेबस चेंज हो चुका हुआ है। तो उसके मुताबिक फिजिक्स के सिलेबस के मुताबिक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक यूनिट नंबर 10 अब है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि हमारे पास डेली रूटीन में हम लोग चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास एक मेटल लिड है, ग्लास जार है, उसका मेटलिक कैप है और वो हम लोग क्या करते हैं उसे पोट वाटर के नीचे करते हैं तो वो इजीली ओपन हो जाता है। ये तो कॉमन सी किचन में इस्तेमाल होने वाली एग्जांपल है। फिर दूसरी जो हम लोग वो देखते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके दरम्यान में छोटा सा गैप होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जब भी थर्मामीटर जो है वो जब हम लोग वार्म वाटर में रखते हैं तो वो टेम्परेचर राइज हो जाता है। थर्मामीटर का तो आप सबको पता ही होगा ना कि हम लोग जब भी बचपन में बीमार होने का बहाना करते हैं, हम लोग अक्सर टीवी में भी देखते हैं कि वो क्या करते हैं, चाय के कप में थर्मामीटर डाल देते हैं, गर्म चाय का कप होता है, थर्मामीटर राइज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी जार जो है वो मेटल लिड है वो टाइटली फिट है तो आप क्या करते हो कोल्ड डेज में, आप क्या करते हो उनके ऊपर हीट वाटर डालते हो जिसकी वजह से वो इजीली जो है वो ओपन हो जाता है। अब ये जो सारे का सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली इसके पीछे सारे के सारे बिहाइंड जो हमारे पास है वो है थर्मल एक्सपेंशन और हमारा यही आज का टॉपिक है जिससे आज हम लोग केस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? ये हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस है। अब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस आप उसे हीट करते हैं, आप उसका लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी पीछे एक एग्जांपल देखी, हम लोगों ने कहा कि जैसे ही हम लोग जो है वो मेटल इट को जो है वो हम लोग गर्म पानी के नीचे रखते हैं तो वो जार इजीली हमारे पास क्या होता है, ओपन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हीट होती है, हीट होने की वजह से इसमें मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाइब्रेट करते हैं तो हमारे पास उनका एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमने यही बात अभी कही कि थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है इन एरिया। अब इसका जो रिवर्स है वो हमारे पास आता है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। रिवर्स क्या होगा, यानी कि अगर हीट हो रहा है तो वो एक्सपेंड हो रहा है, तो अगर वो कूल डाउन हो जाएगा तो फिर वो साइज में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर उसका डिक्रीजिंग साइज होगा। तो ये हमारे पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक छोटी सी, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मैंने आपको वही बताई थी कि हम लोग मेटल बॉटल कैप लेते हैं, उसे आप उसके अंदर से एक छोटा सा रिंग पास करते हैं और उसकी ओपनिंग में हम लोग देखते हैं कि वो फिट हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग मेटल को गर्म करेंगे या उसे गर्म पानी में डालेंगे तो फिर क्या होगा कि वो पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेटल क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। हमारे पास मेटल एक्सपैंड हो गया, उसका एरिया इंक्रीज हो गया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो वो रिंग जो स्मॉल रिंग पहले आ रही थी अब वो उसमें से पास आउट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन है सब कि वो ये है कि मेरे पास क्या मटेरियल इटसेल्फ बड़ा होता है या फिर उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो बड़े होते हैं। तो बेटा ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम लोग इसे हीट करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब है कि फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसके बाद वो वाइब्रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। पहले अगर नहीं हो रहे थे तो अब वो मज़ीद वाइब्रेट होंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी और वो पहले से ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ मूव करेंगे। अब पार्टिकल्स को ज़्यादा स्पेस भी चाहिए क्योंकि उन्हें जब उन्होंने मूव करना है ज़्यादा तेज़ी के साथ तो फिर उन्हें आपस में कोलाइड भी करना है। कोलाइड की वजह से फिर उन्हें क्या चाहिए होगी, मज़ीद स्पेस चाहिए होगी। इनका एवरेज डिस्टेंस होता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे हमें इन पॉइंट से ये पता चल रहा है कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो खुद बड़ा नहीं हो रहा है बल्कि हमारा मटेरियल बड़ा हो रहा है। पार्टिकल उतने के उतने ही है, पहले वो पार्टिकल्स जो कि पहले आपस में जुड़े हुए थे अब वो क्या हो गया है, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो पार्टिकल जो है वो हमारा बिगर नहीं हो रहा है बल्कि मटेरियल हमारा बिगर हो रहा है। अब यहाँ पर एक साइड पर मैंने छोटी सी पिक्चर बनाई है जिसमें मैंने लो टेम्परेचर दिया है और हाई टेम्परेचर दिया है। लो टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है उसकी कम है, तो पार्टिकल्स भी क्या है वो रेंज में है। जैसे ही हमारे पास जो है वो हाई टेम्परेचर होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, वो आगे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ हमारे पास रिवीजन है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में 9th में पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका टेम्परेचर लो है। काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लो होती है, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी। पार्टिकल्स की स्पीड
जाहिर बात है जब काइनेटिक एनर्जी लो है तो पार्टिकल की स्पीड भी इट्स मीन्स क्या है, स्लो है। और अगर हाई होगा तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी सेम है, लो है तो स्मॉल है, हाई है तो लार्ज है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये भी हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर है तो स्पेस कम है, लास्ट टेम्परेचर स्पेस ज़्यादा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा गेन कर लेते हैं। मटेरियल का साइज अगर लो टेम्परेचर है तो कम होगा, हाई होगा तो ज़्यादा होगा। अब क्या हमारे पास जो पार्टिकल जो हाई टेम्परेचर पर मूव कर रहे हैं, क्या उन्हें उसमें जो स्पेस होनी चाहिए होगी वो कैसे आएगी, ये कैसे आएगी कि हमारे पास क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करना शुरू करेंगे, जो कि फोर्स में जिसकी वजह से मटेरियल में फोर्स आएगी और फोर्स की वजह से हमारा मटेरियल क्या करेगा, एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेनेशन। ये भी सेम वही है जो हम लोग प्रीवियसली रीड कर चुके हैं कि लो टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स की लो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो स्लोली मूव करेंगे, वाइब्रेशन भी उनकी क्या होगी, स्मॉल होगी, वो क्लोज रहेंगे और मटेरियल हमारा स्मॉलर है। और हाई टेम्परेचर में टोटली इसके ऑपोजिट है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हॉट वाटर है तो हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास स्मॉलर है लो टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स आ जाती हैं। आप इमेजिन करें आपके पास एक रूम है जो भरा पड़ा है लोगों के साथ, तो उसमें जो है वो भी ठंडक है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें आना स्टार्ट हुए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेस क्या होना शुरू हो गई है, फिल होना शुरू हो गया है, हर कोई एक दूसरे के पास पास खड़ा होना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हॉट से जो है वो कोल्ड में, सॉरी कोल्ड से हॉट में चेंज होना शुरू होगा। तो हॉट में जब चेंज होना शुरू होगा तो उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, क्योंकि उन्हें गर्मी लगेगी, स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, तो हर कोई क्या करेगा, सेपरेट आउट होने की कोशिश करेगा। सेम केस हमारे पास मटेरियल्स में भी होता है। कोल्ड में हमारे पास मटेरियल क्या होता है, कोल्ड में हमारे पास जो मटेरियल है हमारा वो पास पास है एक दूसरे के, उसमें स्पेस कम है, वो एक दूसरे के पास पास खड़े हैं, क्लोज टुगेदर है। लेकिन हॉट में उन्हें स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, वो हर एक के पास पास जाकर खड़े नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं।